कैलकुलेशन आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा किरण आरेख खींचने में हमको एक प्रॉब्लम आती है। तो आइए उसको देखेंगे किस तरीके से हम किरण आरेख को खींचते हैं। सबसे पहले जो दिया गया सवाल उसको हल करेंगे। कह रहा है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया है बेटा वो नोट कर लेंगे। सबसे पहले तो उत्तल लेंस है, हल में कहेंगे कि दिया गया लेंस कैसा है बेटा, उत्तल है, उत्तल है, ठीक है, उत्तल लेंस है। अब यहां पे जो मान दिया वो नोट कर लेंगे। वस्तु कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर, लेंस से 30 सेंटीमीटर, यानी u की जो वैल्यू दे रहा है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, और u हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी भी क्या दे रहा है, 20 सेंटीमीटर। वास्तविक है इसलिए ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि दर्पण के लेंस के दूसरे साइड बनेगा। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, एफ की वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल सवाल, बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें किरण आरेख खींचना है, इसलिए इस सवाल को मैं समझा रहा हूं। तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है बेटा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। हमको f की ही वैल्यू चाहिए, तो ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। v की वैल्यू हमारे पास है 20 माइनस u की वैल्यू हमारे पास है 30, ठीक है। यानी 1/f बराबर ये हो जाएगा 1/20, और यहां से देखो ये 30 माइनस में रहेगा, ये माइनस में, तो माइनस माइनस कटेगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 30। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम इसका हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 3 + 2। 1/f बराबर ये हो जाएगा आपका 5/60, ठीक है। 5 1s are 5, 5 12 60, यानी जो f की वैल्यू हमारे पास आ जा रही है वो आ जा रही है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो अब हमारे पास तीनों वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू, u की वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू मिल गई, f की वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या खींचना है, स्वच्छ किरण आरेख खींचना है। तो बेटा किरण आरेख खींचने के लिए सबसे पहले हमको तो उत्तल लेंस चाहिए। ये देखिए उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। ये यहां से बीचों बीच जो है मुख्य अक्ष होकर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसको देखिए, वस्तु कहाँ रखी, 30 सेंटीमीटर। तो सपोज कर लीजिए कि ये आपका 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये आपका वस्तु हो गई। फिर कह रहा है कि f जो है, f कितना निकल के आया, 12 सेंटीमीटर। तो इसका f1 यहाँ पे होगा, f2 सपोज कर लीजिए यहाँ पर है, f2, ठीक है। तो यहां से चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और एक प्रकाश किरण आप लोगे प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हुई इस तरीके से, ठीक है। जहां पर ये दूसरे को कट करेंगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ये प्रतिबिंब बनेगा। इसकी डिस्टेंस आपने क्या दिखाई है, 30 सेंटीमीटर, यानी वस्तु क्या है, यहां पर लिख दोगे वस्तु, ये लिख दोगे आप फोकस, मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस कह सकते हो, द्वितीय फोकस। ये क्या बना, प्रतिबिंब। जहां पर ये किरण और ये किरण कट करती है ये क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब, ठीक है। ये है उत्तल लेंस, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा किरण आरेख भी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही आप सवालों को समझिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, जो भी दिक्कत होती है वो पूछिए। ये प्रश्न जो आते हैं ये 3 नंबर में ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, कैलकुलेशन करके आप फिगर बना दोगे इस तरीके से। फिगर भी बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता, बस समझ आना चाहिए आपको। जब समझ जाओगे तो चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। धन्यवाद।